राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टेरिटरी सेक्टर इन प्रोडक्शन, उत्पादन के क्षेत्र में सेवा क्षेत्र का बढ़ता हुआ योगदान। इसकी महत्वता क्या है, बढ़ते हुए महत्वता क्यों है इसकी? क्योंकि आप देखो 3 क्षेत्र आपके पास, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्टरी सेक्टर, सेवा क्षेत्र जिसे बोला जाता है, सर्विस सेक्टर। अब इसका योगदान ज़्यादा क्यों है? आपको हर वक्त इनकी सेवा चाहिए, आपको हर वक्त आप मतलब आप देश में कोई भी नागरिक हो, आप स्टूडेंट हो, एज्ड हो, बड़ी उम्र के हो, वयस्क हो, सीनियर सिटीजन हो, चाहे आप यूथ में हो, आपको ये सेवा क्षेत्र का उपयोग आप करते हो। हर किसी का बैंक में अकाउंट है, हर कोई हर कोई ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहा है अपने यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए, किसी भी ऑफिस यूज़ के लिए। हर किसी को बैंकिंग चाहिए, हर किसी को हॉस्पिटल चाहिए, अगर कोई बीमार तो हॉस्पिटल की सेवा लेता है। स्कूल में हर कोई पढ़ता है तो वो सेवा, टीचर क्या पढ़ते हो वो सेवा, अगर आप कोई लॉयर हायर करते हो तो वो सेवा, और अगर आप शॉपिंग में जाते हो तो वो टेरिटरी सेक्टर। मतलब ये सब सेक्टर ऐसे हैं, बैंकिंग है, ATM है, ट्रांसपोर्ट है, ये सब सेवाएं ऐसी हैं जो हर कोई अपनी पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करता है। एक तो उसका बेसिक लेवल है, कोई देश में ये सेवा सब यूज़ करते ही हैं। फिर इसके और भी कई रीजंस है जिस कारण से ये सेवा क्षेत्र बढ़ता है। लोगों की इनकम पर भी डिपेंड करता है। अगर लोगों की इनकम बढ़ती है तो उनके इनकम बढ़ने से उनकी नीड ज़्यादा बढ़ जाती है, वो उन चीज़ों का हाई लेवल पर इस्तेमाल करते हैं। एग्रीकल्चर बढ़ता है तो उससे उनकी आय बढ़ती है, तो उसका उत्पादन होता है। एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो भी इस चीज़ का उपयोग ज़्यादा होता है। मतलब अगर इंडस्ट्री बढ़ती है देश के अंदर, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ता है, एग्रीकल्चर ज़्यादा बढ़ता है, सेकेंडरी सेक्टर ज़्यादा बढ़ता है, तो इन चीज़ों का सेवा उत्पादन सेवाएं से ज़्यादा ली जाती हैं। वैसे भी ये बेसिक सेवाएं हैं जो हर कोई लेता है अपनी सारी लाइफ में, हर कोई सेवा लेता है। इनका प्रोडक्शन इनका सेवा क्षेत्र में जो योगदान होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा हर वक्त बढ़ता ही है। Over the 40 years between 1973 to 74 and 2013 to 14, while production in all the 3 sectors has increased, आप देखो ये 73-74 से लेकर 2013-14 तक कितना प्रोडक्शन बढ़ा है। ये सब प्रोडक्शन है। अब जितना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा उस हिसाब से सेवा क्षेत्र भी बढ़ेगा। एक इकाई बढ़ने से दूसरी इकाई का योगदान या दूसरी इकाई की डिमांड, उसका विस्तार अपने आप होता है, क्योंकि उसकी ज़रूरत बढ़ जाती है। उस चीज़ की ज़रूरत बढ़ती है तो वो उसका विस्तार होता है। ज़रूरत बढ़ने से आपको जितनी ज़रूरत होगी आप उतना उसका कंज्यूम करेंगे। जितना प्रोडक्शन उतना ट्रांसपोर्ट, उतनी कम्युनिकेशन, उतनी बैंक की सेवा, उतनी ट्रांसपोर्ट की सेवा, उतनी आपको लेबर की सेवा, उतनी आपको सड़कों की सेवा, उतनी आपको एडमिनिस्ट्रेशन की सेवा, बैंक की सेवा, कॉर्पोरेशन की सेवा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की सेवा आपको चाहिए। It has increased the most in the tertiary sector. As a result, in the year 2013-14, the tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector. Yes, in 40 years में आप देखो कि जो सेवा क्षेत्र जो आपका वो एक तरह से प्राइमरी सेक्टर के ज़्यादा प्रोडक्शन आपको दिखा रहा है, उससे भी ज़्यादा प्रोडक्शन उसमें हो रही है। मतलब उसमें ज़्यादा उसका यूज़, उसका कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है सेवा क्षेत्र का। Why is the tertiary sector becoming so important in India? There could be several reasons. इसे कारण देखिए आप कि किन कारणों से इसका योगदान बढ़ता है, इनकी डिमांड क्यों बढ़ती है। First, in any country, several services such as hospitals, educational institutions, post and telegraph services, police stations, courts, village administrative offices, municipal corporations, defense, transport, banks, insurance companies, etc. are required. Yes, ये आपकी सब बेसिक जरूरतें हैं। आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो पुलिस स्टेशन जाते हो, आपको पैसे जमा कराने आप बैंक जाते हो, आपको पढ़ना है तो आप स्कूल में जाते हो, आपको कोई परेशानी है सीखो आप तो किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आपको एजुकेशन भी चाहिए, फिर आपको डिफेंस भी चाहिए। आपको ये सब चीज़ें आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये सब की सेवाएं आप लेते ही हो। ये चीज़ें हमारी डेली लाइफ की, हमारी लाइफ की ज़रूरतें हैं, हमारी ऐसी नीड्स हैं जो हमारे जिनको हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए। तो इसलिए इनका योगदान तो जैसे बेसिक योगदान हमारी लाइफ में है, इनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। These can be considered as basic services. In a developing country, the government has to take responsibilities for the provision of these services. Second, the development of agriculture and industries leads to the development of services such as transport, trade, storage, and
एज वी हैव ऑलरेडी सीन, अब सेकंड क्या है कि वो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, आपकी इंडस्ट्री का विस्तार होता है, आपकी इंडस्ट्री के अंदर कोई माल बनता है, गुड्स बनता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो आपको उनकी सेवाएं ज़्यादा चाहिए। वैसे तो ये बेसिक नीड्स हैं ही, हर व्यक्ति इनका इस्तेमाल करता है, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ने के साथ या इंडस्ट्री का विकास होने के साथ साथ इनकी डिमांड और बढ़ जाती है, इनकी ज़रूरतें और बढ़ जाती हैं, इनकी हमें इनकी मांग बढ़ जाती है इन सेवाओं की। क्योंकि आपको पूरा इंडस्ट्री एक्सपेंस करनी है, तो आपको इन चीज़ों के एक्सपेंशन के बिना आप अपनी इंडस्ट्री को डेवलप नहीं कर सकते हो। आपने वो डेवलप किया, आपने प्रोडक्शन किया, लेकिन आपकी इनकी सेवाओं के बिना आपका प्रोडक्शन कंज्यूमर तक कैसे पहुँचेगा? कंज्यूमर तक पहुँचाने के लिए आपको अपना लास्ट में यही करना है कि आपको सारा प्रोडक्शन आपको कंज्यूमर तक ही पहुँचाना है। उसके लिए आपको ये सब सेवाएं लेनी पड़ती हैं, तो इस चीज़ से भी इनका विस्तार ज़्यादा होता है। Third, as income levels rise, certain sections of the people start demanding many more services like eating out, transport, tourism, shopping, private hospitals, private schools, professional trainings, etc. Yes, आपकी इनकम बढ़ती है, तो इनकम बढ़ने के साथ साथ आपकी ज़रूरतें बढ़ती हैं। आप इन इनकम को किसी न किसी काम में लगाते हो। आपको अच्छे स्कूल चाहिए, आपको टूरिज्म चाहिए, आपको घूमना भी है, आपको शॉपिंग भी करनी है, आपको मॉल में भी जाना है, आपको ट्रांसपोर्ट भी जाना है, आपको ट्रैवलिंग के लिए ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, फिर आप होटल्स जाते हो, वहाँ भी आपको खर्चा करना है। जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो इन चीज़ों की मांग बढ़ती है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो इन सेवाओं क्षेत्रों की मांग बढ़ती है। और वैसे भी ये सेवा क्षेत्र, ये चीज़ें बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, हर व्यक्ति इनको यूज़ करता ही है अपने में स्तर के हिसाब से। वो कितना एक्सपेंस कर सकता है इन सर्विसेज के ऊपर, लेकिन वो करता है, क्योंकि इनके बिना हमारा जीवन मुश्किल है, हमारा जीवन निर्वाह नहीं है इन सेवाओं के बिना। ये सेवाओं हमारी बहुत आधारभूत सेवाएं हैं, हमारी मानव जीवन की आधारभूत सेवाएं हैं जो हम लेते ही हैं। और जैसे जैसे इंडस्ट्री का या देश का या एग्रीकल्चर का विकास होता है, उनके साथ तो इनकी सेवाओं की मांग और भी बढ़ जाती है। हमारी इनकम बढ़ती है तो उनकी सेवाओं की मांग बढ़ती है। तो ये सेवा आपको लाइफ में भी चाहिए, आप किसी भी वर्क के हो तब भी आपको चाहिए, इवन आप प्रोडक्शन बढ़ता है तब भी आपको चाहिए, और अगर आय बढ़ती है तब भी आपको चाहिए। और अगर प्राथमिक क्षेत्र में भी इनकी मांग होती है, उनका भी कार्य में उनको भी लेबर, प्रोडक्शन, कॉर्पोरेशन, बैंकिंग की सेवाएं चाहिए, सेकेंडरी सेक्टर में भी इनकी सेवाएं चाहिए। ये हमारी मतलब हर फील्ड में इन सेवाओं के बिना कोई भी कार्य करना मुश्किल है, तो इनकी सेवाओं की मांग दिन दिन बढ़ती रहती है। You can see this change quite sharply in cities, especially in big cities. बड़े बड़े शहरों में आप ज़्यादा डिमांड देखते हो, जहाँ की प्रोडक्शन ज़्यादा है, जहाँ की इंडस्ट्री ज़्यादा होती है, जहाँ की डेवलपमेंट ज़्यादा होती है। अर्बन एरियाज़ में इनकी डिमांड और भी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ लोगों की डिमांड ज़्यादा है, वहाँ लोगों के पास आय का स्तर ज़्यादा है उनका, तो इसलिए वो लोग इन चीज़ों पर ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। अगर आप ट्रेडर्स हो तो आपको कम्युनिकेशन ज़्यादा चाहिए, तब आपके पास कम्युनिकेशन के सारे साधन होने चाहिए, तो उन पर उनके सेवा लोगे आप। फोर्थ, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप स्कूल जाते हो तो ये भी सेवा है, डॉक्टर की सेवा आप लेते हो, पोस्ट ऑफिस की सेवा आप लेते हो, पुलिस स्टेशन की सेवा आप लेते हो, तो किसी ना किसी मतलब हर व्यक्ति को इन चीज़ों की जरूरत पड़ती ही है, उन्होंने इनकी सेवाएं लेनी है। फोर्थ, over the past decade or so, certain new services such as those based on information and communications technology have become important and essential. ये बहुत ज़रूरी हो गया आज के टाइम में, आज के डिजिटल लाइफ में। देखिए आप कम्युनिकेशन कितना बढ़ गया, उसका कितना एक्सपेंशन हो गया। आपके किसी भी फील्ड में कम्युनिकेशन के बिना आपका काम नहीं चलता है। आपको दूर तक एक्सपेंशन करने के लिए, लोगों से संपर्क बनाने के लिए, अपना ट्रेड फैलाने के लिए, अपने कार्य को बढ़ाने के लिए आपका कम्युनिकेशन आपको बहुत ज़रूरी है, जिससे कम्युनिकेशन के बिना आप किसी से जुड़ नहीं पाते और आप किसी से मतलब अपना संपर्क बनाए बिना, मेलजोल बनाए बिना आप अपना व्यापार नहीं बढ़ा सकते। व्यापार बनाने के लिए आपको लोगों तक पहुंचना है, और जिसके लिए आप कम्युनिकेशन का सहारा लेते हो, आप कम्युनिकेशन की सेवाएं लेते हो। द प्रोडक्शन ऑफ दीज सर्विसेज हैज बीन राइजिंग रैपिडली। प्रोडक्शन मीन्स इनके विस्तार, इनकी मांग। प्रोडक्शन में इनकी मांग, एक तरह से इनकी मांग है, इसका मतलब कि इनकी मांग कितनी है, लोगों में इतनी डिमांड कितनी है, लोग कितना ज़रूरत इसकी फील करते हैं, कि लोगों को इनकी ज़रूरत है कि इन सेवाओं के बिना वो अपना जीवन कैसे बिता पाते हैं। तो इनकी प्रोडक्शन यही है कि इसकी मांग कितनी है। इन चैप्टर 4 वी शैल सी एग्जाम्पल ऑफ दीज न्यू सर्विसेज एंड द रीजंस फॉर देयर एक्सपेंशन। हाउएवर, यू मस्ट रिमेंबर दैट नॉट ऑफ all that services sector is growing equally well.
सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। मतलब हर सेक्टर बराबर तरह का नहीं ग्रो कर रहा है, हर सेक्टर का प्रोडक्शन जरूरी बराबर हो, ये जरूरी नहीं है। प्रोडक्शन डिपेंड करता है उनकी जरूरत के हिसाब से, उनकी मांग के हिसाब से कि इस फील्ड में या इस क्षेत्र की या इस चीज़ का उत्पादन की मांग कितनी है, उस हिसाब से उसका प्रोडक्शन होता है और उस हिसाब से उसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट होता है लोगों का। डिमांड पर डिपेंड करता है। आप देखिए एग्रीकल्चर में, आप देखिए एग्रीकल्चर मतलब हमारे देश में 80% लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, क्योंकि ये एक ऐसी ज़रूरत है जो हर व्यक्ति की ज़रूरत है। आप कम्युनिकेशन का भी यूज़ करिए, ट्रांसपोर्ट का भी यूज़ करिए, लेकिन आपको खाना खाना मतलब प्रोडक्शन क्रॉप्स तो उगानी है, फसल तो उगानी है, फूड उगाने के लिए आपको मतलब खाना के लिए एग्रीकल्चर इतनी मस्त ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरत है एग्रीकल्चर की। तो ऐसे कोई क्षेत्र जिसमें जो बेसिक नीड्स है, उसके अलावा फिर भी ये जरूरी नहीं है कि और भी सारे क्षेत्र बराबर की ग्रो कर रहे हैं। हर कोई क्षेत्र जैसे जैसे उसमें एम्प्लॉयमेंट होगा, जैसे जैसे उसमें रोजगार होगा, जैसे जैसे उसमें लोग काम करेंगे, वैसे जैसे उनकी प्रोडक्शन होगी या जैसे जैसे उनकी डिमांड होगी, या डिमांड पर डिपेंड करता है या उनके प्रोडक्शन पर, उनके रोजगार पर कि उसमें कितने लोग इन्वॉल्व है। Service sector in India employs many different kinds of people. At one end, there are a limited number of services that employ highly skilled and educated workers. At the other end, there are very large numbers of workers engaged in services such as small shopkeepers, repairs persons, transport persons, etc. Yes, आप देखिए एक तरफ तो अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पर हाईली एजुकेटेड या स्किल्ड पर्सन होने चाहिए। दूसरी तरफ आप देखिए एग्रीकल्चर में ना तो स्किल्ड की जरूरत है इतनी, मतलब खेती वाले काम आना चाहिए, तो इसमें कोई खास कुशलता आपको एक्स्ट्रा किसी काम में नहीं चाहिए, ना आपको एजुकेशन की जरूरत है। अगर आप छोटे मोटे अगर कोई शॉपकीपर्स हैं, बार्बर्स हैं, कॉबलर्स हैं या स्ट्रीट हॉकर्स हैं, इन लोगों को देख लीजिए आप, हॉट बाजार लगाते हैं जो वो लोग हैं छोटे मोटे काम करने वाले, तो इनमें भी कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए ये अलग अलग फील्ड अलग अलग बराबर का ग्रोथ नहीं करते हैं, बराबर नहीं पनपते हैं। काम के हिसाब से या उनके रोजगार के हिसाब से वो क्षेत्र अलग अलग पनपता है। किसी क्षेत्र में देखिए आप बहुत ही कम लोग इन्वॉल्व हैं, या जैसे आप कंपनीज देखिए, स्कूल देखिए, डॉक्टर्स देखिए, या किसी स्कूल में देखिए, और टीचर्स या रेलवे में देखिए भर्तियाँ निकलती हैं या वैकेंसीज निकलती है, तो वो लिमिट्स की होती है इतनी वैकेंसी। आप अगर पर्सनल कुछ करते हो अपना शॉपकीपर या कुछ भी, तो उसमें कितने भी लोग होते हैं इन्वॉल्व, कितने भी लोग अपना काम कर सकते हैं, अपना ट्रेड खोल सकते हैं। तो उस हिसाब से रोजगार के हिसाब से ये डिपेंड करता है कि उनका प्रोडक्शन कितना है, इसमें कितने लोग काम करते हैं। एग्रीकल्चर में लोग कितने भी होते हैं, ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में हैं, या अपना खुद का काम है, छोटा मोटा काम आप करते हो, या आप इंडस्ट्री शोकर्स को देखते हो, तो इनका प्रोडक्शन कितना है और उनका प्रोडक्शन कितना है। आप कंपनी वाले में देखिए उनमें एम्प्लॉयमेंट कितनी है, कितनी एम्प्लॉयमेंट निकलती है, कितनी एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए हैं, या और कामों में कितने एम्प्लॉयमेंट लगे हुए हैं। तो ये डिपेंड करता है उनकी मांग पर या उनके एम्प्लॉयमेंट पर कि वो उनका अलग अलग विस्तार कैसे हो रहा है, अलग अलग ग्रोथ में डिफरेंस क्यों है। These peoples barely manage to earn a living and yet they perform those services because no alternative opportunities for work are available to them. ये लोग बहुत ही कम कमा पाते हैं। जैसे स्ट्रीट हॉकर आप देखिए, स्ट्रीट हॉकर्स, कॉबलर्स वगैरह, बार्बर वगैरह बहुत कम कमा पाते हैं, लेकिन फिर भी ये अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। सुबह शाम तक आप देखिए काम करते हैं, गली गली घूमते हैं, फिर भी इनको काफ़ी कम पैसा कमा पाते हैं ये, लेकिन उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती, बिकॉज देयर नो अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। एजुकेशन नहीं होती, उनके पास पैसा नहीं होता, उनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं होती, उनके पास कोई मौके ऐसे नहीं मिलते उनको कि वो किसी और काम में अपना मतलब किसी और काम में कर सकें या कुछ इन्वेस्ट कर सकें या कोई बिजनेस कर सकें। तो उनको यही काम करना पड़ता है, मतलब वो उनको इसी काम के सारे अपना जीवन निर्वाह करना होता है, चाहे उनकी इनकम बहुत ही कम क्यों ना हो, बहुत ही कम इनकम कमा पाते हैं, फिर भी वो ये काम करते हैं। Hence, only a part of this sector is growing in importance. You shall read more about this in the next section. Only a part of this section is growing in importance. इसलिए इस क्षेत्र का जो पार्ट है वो बढ़ रहा है, क्योंकि जिसके पास पैसा होगा वही इन्वेस्ट कर पाएगा, वो बिजनेस कर पाएगा। जिसके पास कुछ नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, नो बैकग्राउंड, नो मनी, नो इन्वेस्टमेंट, कुछ नहीं है, तो वो छोटा मोटा काम करके अपना जीवन निर्वाह करेगा। और भारत जैसे देश में ज़्यादातर लोग यही काम करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं, या खेती करके यही काम करके। बहुत ही कम पार्ट है सेक्टर्स में जो इंडस्ट्रीज़ में है या कंपनीज में है या ऑफिस में है, तो इसलिए उनका ग्रोथ और उनकी डिमांड और उनका प्रोडक्शन अलग अलग होता है, अलग अलग ग्रोथ होती है उनकी।